तुम्हारी आंखों में दोबारा देखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अब तक क्या किया तुमने? सबिया साहिबा से बात की? नहीं बाबा, अभी नहीं। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो बेटा? बाबा क्या आप देख नहीं रहे, हालात वैसे ही खराब है, ऊपर से निकाह का भी मसला है। बेटा अब तुम्हारा क्या लेना देना इस शादी ब्याह से? बाबा शादी मेरी हो रही है ना, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, शादी तुम्हारी हो रही है तो क्या करोगे? मेहंदी लगाओगे, जहेज जमा करोगे? मर्द हो मर्द बनो, सीधा जाके सबिया साहिबा से बात करो, समझे? आज जो कुछ हुआ है वही देख लो। बारान से ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं, अब तो मौके का फायदा उठाओ। थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करो, अक्ल। ठीक है बाबा, जानता हूं हालात की नजाकत, फिक्र ना करें आप। तुम अभी तक यहीं खड़े हो फरात? तो कहाँ होना चाहिए था मुझे? हम खाने पे जा रहे थे ना, तैयार हो तो चले। नहीं नहीं, इस लड़के से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। नसीब में ना हो तो हो ही नहीं सकता। तुम तो इनके यूं साथ घूमने फिरने को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो गुल। कल जाकर इनका कमरा साफ करोगी, खिदमत करोगे इन लोगों की, क्या करोगे तुम? ये वक्त आने से पहले मेरा जाना बेहतर है। क्या बात है, तुम अपने आप से बातें कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ। अंदर चलो, बहुत काम है, यहाँ टाइम जाया मत करो। ठीक है। कोई ना कोई बात तो जरूर है, एक तो मुझे ये कुछ बताती नहीं। ये माँ होने का दुख कब्र तक मेरे साथ जाएगा। पहले भी कह चुका हूं मैं, अब एक जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अपने बेहतरीन लोगों को इकट्ठा करो, जितने भी आदमी हो। याद रखो कि इस बार उस फिक्री को लिए बगैर वापस मत आना। जो आपका हुक्म आका। क्या हो रहा है बारान? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं? तो फिर उन आदमियों को कहाँ भेजा है? तो क्या अब हर बात पूछोगी मुझसे? हर बात नहीं, बस जो अजीब लगे वही। अजीब कुछ नहीं है इसमें, जाने दो मुझे। क्या मतलब जाने दो बारान? क्या मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? क्या नहीं पड़ी हो? नहीं तो? अच्छा ठीक है, मान लिए। खाने का वक्त हो गया, चलो सब इंतजार कर रहे हैं। तो क्या यही बताने आई थी मुझे? हाँ ना। इसलिए ढूंढ रही थी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी हालत ही ऐसी है,
क्या मतलब? क्या मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ? नहीं हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम कर दिया तुमने हसन? निपटा दिया उस मसले को? हाँ कर दिया माँ, कर दिया। अब कोई मसला नहीं, बस अकाउंटेंट खुरूज के कागजात के लिए तारीख का इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बस मामले को तूल मत देना। नहीं अम्मा नहीं, जब वजह शर्मनाक हो तो मामला तूल नहीं दिया जाता। यही हल है कि सीधा सीधा दोनों को निकाल देते हैं, फिर देखना उनका क्या हाल होता है। कहीं नौकरी तक नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। देखते हैं, अगर लड़की ने अक्ल से काम लिया तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। सही कहा अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम सलाम बेटा। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारी दुआएं कबूल कर ली और हमें अपना मौजज़ा दिखा दिया या रब। जवेरिया, अब तुम्हें डॉक्टर की बातें याद रखनी होंगी। उनकी बातें कैसे भूल सकती हूँ, सब याद है। बस खूब पानी पीना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना और खूब खाना पीना है। और रोजाना वॉक करनी है, चाहे घर का लॉन हो, पार्क हो या साहिल, तुम्हें वॉक करनी है। जरूर चलेंगे मेरी जान। हाँ चलो चलो, जैसे तुम्हारे चलने से रास्ते घिस जाएंगे। हाय, आप मेरी बहुत प्यारी अम्मी जान है भाई। चलो दूर हटो, ज्यादा लाड मत दिखाओ। मेरी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है, अपने पोते के लिए बात कर रही हूँ बस। ये तो ज्यादती है अम्मी जान, सिर्फ पोते का ख्याल है आपको और किसी का भी नहीं। हाँ, हमारी तो अब कोई हैसियत ही नहीं है आपकी नजर में। हाँ बिल्कुल नहीं, अब मुंह मत खुलवाना मेरा। हाँ मगर अम्मी जान, अगर पोता आपकी ये बातें सुन ले तो वो दुखी नहीं हो जाएगा? बताइए मुझे आप। ठीक कहा तुमने, बस पोता दुखी ना हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है हनीफा सुल्ताना, हुक्म कीजिए, मंजूर है हमें। सईद को खुशखबरी मैं खुद दूंगी। ठीक है अम्मी जान, आप ही दीजिएगा। हाँ ये तो आपका हक बनता है, हम कैसे दे सकते हैं। चलिए खाना खाइए। हाँ आज तो बड़ा एक्शन भरा दिन रहा भतीजे, क्या कहूं, माशाल्लाह नजर ना लग जाए। जो पूछना चाहते हैं साफ साफ पूछें। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पूछना। पूछने के लायक कोई बात है भी नहीं, सब कुछ रोजे रोशन की तरह आया है। कोई फिर से काराबे खानदान से उलझ रहा है, बस यही बात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सही कह रही हैं दादी जान, वो लोग मुसलसल छिड़खानी कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा अन करीब वो लोग अपनी औकात अच्छे से जान जाएंगे। आप खाइए, मैं जा रहा हूं। मैंने ऐसा क्या कह दिया? इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ, क्या मुंह भी ना खोलें? क्या रेत में सर देकर पड़े रहें? बंद करो अपना मुंह। बात एक काराबे पर लगाएगा इल्जाम की है, समझे? तुम्हें तो साथ देना चाहिए, उल्टा सवाल कर रहे हो। मत करो हसन।
ठीक है भाई, नहीं करेंगे सवाल। अब और क्या क्या सुनना बाकी है? बस अब तो यही देखना है। जिस किसी ने भी हमारे साथ और हमारे बारान के साथ उलझने की ठानी है, उसकी कब्र में अपने हाथों से खोदूंगा। भाई बस करो, ये मामला यही खत्म करो। अल्लाह तुम्हारी खुशियां कायम रखे बच्चों। आमीन बाबा जान, हमेशा कायम रखेगा इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह बाबा जान। अच्छा तो फिर क्या कोई खास बात है? खास बात तो है। हाँ खास बात, क्या बात है हनीफा, बताओ ताकि हमें भी पता चले। सुबह तुमने पूछा था ना कि कोई मेहमान आने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल पूछा था मैंने। तो आ रहा है। कौन आ रहा है हनीफा? अब इतना भी तंग मत करो, साफ साफ बताओ। दूसरी हनीफा या सईद आने वाला है। अरे अम्मी, आपको तो पहले से ही पता चल गया, आप तो जादूगर निकली। पोता आ रहा है सईद, पोता आ रहा है। क्या सच कह रही हो? हाँ बाबा ये बिल्कुल सच है। दादा बनने वाला हूँ। हाँ, बिल्कुल। मेरे बच्चे। बेटी तुमने मुझे खुशी से पागल कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। यानी हमारे आंगन में भी अब फूल खिलने वाले हैं।
आखिर क्या चाहती हो मुझसे? मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, निजात का एक आखिरी मौका। मैं मदद करना चाहती हूँ तुम्हारी। आप अभी तक समझ नहीं रही ना, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। असल में आपको जरूरत है हकीकत देखने और समझने की। गुलशान ने अपने लिए एक झूठी दुनिया बना रखी थी। क्यों बनाई मैं ये नहीं जानती, मगर बनाई थी और आप उस झूठ पर यकीन कर बैठी हैं। गलत कर रही हैं आप। एक झूठ पर अपनी दुश्मनी को आगे बढ़ा रही हैं। वो मेरी बेटी का कातिल है और तुम चाहती हो कि मैं उसकी बेगुनाही पर यकीन कर लूं। ये झूठ नहीं सच है, अब मान लीजिए। देखें, आपकी इस नफरत की वजह से कई जाने जा सकती हैं। अब बस कर दें, हम सब कुछ साबित कर देंगे और आप हमें मजीद नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। अभी बेमायनी दुश्मनी खत्म होने वाली है। अफसोस है तुम पे। खत्म होगी, ये दुश्मनी खत्म होगी बहुत जल्द। तुम दोनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। हसन, खाने की मेज पर तुम्हारी बातें, कुदरत और बारान के खिलाफ तुम्हारे इस रवैये को मैं आखिरी बार नजरअंदाज कर रही हूँ। अपना मुंह जरा सोच समझ कर खोला करो। ऐसा क्या कह दिया अम्मा? अब मेरा मुंह खोलना भी जुर्म है क्या? आम हालात में बेशक ना हो, लेकिन इन हालात में जुर्म है बेटा। तुम देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है? एक औरत आई और आकर तोहमत लगाकर चली गई। वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी अम्मा? और क्या बिगाड़ेगी बेटा? झूठ बोल रही है वो। अब वक्त है कि हम सब एक होकर मुत्तहिद हो जाएं। पता नहीं इस साजिश के पीछे क्या मकसद है। हम सबको एक होना होगा ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सके। अम्मा, उस औरत के पास कोई और काम नहीं जो हमारे पीछे पड़ गई है। जिस सबिया साहिबा को आपने पसंद नहीं किया, वो मुल्क की चंद बड़ी बिजनेस वुमेन में से एक है। हर जगह उसकी बात को इज्जत और अहमियत दी जाती है, एहतराम किया जाता है उसका। भाड़ में जाए ऐसी इज्जत। कौन जाने क्या मंसूबा बनाया है उसने। दिलान भी उसके साथ कई महीने उसके घर रही। आपने बिल्कुल सही कहा अम्मा। हो सकता है कि दिलान भी इसमें शामिल हो। शायद असल फसाद की जड़ ही वही हो। हमने जब ये सब कहा तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके सरों पर कयामत टूट पड़ी। चुप हो जाओ बेटा, फिर से फसाद मत फैलाओ हसन। आखिर वो सईद की बेटी है अम्मा, हर चीज की तवक्को है उससे। तुम्हारे लिए ठंडा होने से पहले खा लेना। बिला वजह जहमत की मुझे नहीं खाना। मगर तुम्हें खाना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। तो फिर कब खाओगे? फिलहाल भूख नहीं। तो ठीक है, फिर मैं इंतजार कर रही हूँ। किस चीज का? तुम्हारे साथ खाने का।
तो तुमने ठान लिया है कि हार नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। मैं इंतजार कर लूंगी, कोई बात नहीं।